राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मौर्य ने बताया कि आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न आम समस्या है। समय पर इलाज न होने पर यह बीमारी धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है। संतुलित आहार, नियमित हल्का व्यायाम और वजन नियंत्रित रखना इसके बचाव में मददगार हैं। जोड़ों में लगातार दर्द या सूजन होने पर लापरवाही न करें और तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। उन्होंने इंटरव्यू में आर्थराइटिस के लक्षण, बचाव और इलाज का विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर आशीष मौर्य ने बताया कि जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और चलते फिरने में दिक्कत इसके प्रमुख लक्षण हैं। समय रहते वजन नियंत्रण, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाकर इससे बचाव संभव है। उन्होंने कहा कि शुरुआती अवस्था में दवाइयों, फिजियोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव से इलाज प्रभावी रहता है, जबकि गंभीर मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। डॉक्टर आशीष मौर्य ने सलाह दी है कि सुबह उठकर नियमित एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें और मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल का उपयोग करें। इससे शरीर सक्रिय रहता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हड्डियों में होने वाली बीमारियों से काफी हद तक बचे रहा जा सकता है। देखें SRMS के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मौर्य से आर्थराइटिस पर खास बातचीत। एक विशेष प्रकार की बीमारी आर्थराइटिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सर्दियां बढ़ते ही आर्थराइटिस के मरीजों में इजाफा हो रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आशीष मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से आज हम आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लक्षण रहते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह क्या रहता है। तो डॉक्टर साहब, यू आर द मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इस टाइम ठंड में आर्थराइटिस को लेकर के क्या इस टाइम पोजीशन है? ये आर्थराइटिस जब नवंबर दिसंबर, जब ये विंटर टाइम शुरू होता है ना, ठंडे का समय, तो अक्सर मरीज़ लेके आता है। मोस्ट कॉमनली जो मरीज़ आएगा वो कमर दर्द या घुटने का दर्द लेके आता है। अब बेसिकली क्या है ना, कई कारण होते हैं इस चीज़ के, जोड़ों के दर्द के। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूरिक एसिड होता है, सेकेंड चीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, प्लस कभी कभी विटामिन डी डेफिशिएंसी या मल्टी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी हमें पॉलीआर्थराइटिस होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल बात करें, पेशेंट यदि मौसम की वजह से हो रहा है तो अपने बॉडी को गर्म रखे, सेहतमंद खाना खाए, दूध खाए, जो भी कैल्शियम रिच फूड्स हैं, पनीर है, और सनलाइट, जब सन आता है 5 बजे, उसमें अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज होता है उसमें 5 बजे के लिए अपनी सिर्फ अपने बाहम और जो पैर के नीचे अपना धूप की सेकाई ले, क्योंकि विटामिन डी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। और खान पान का ध्यान दें। यदि किसी जोड़ में बहुत ज़्यादा सूजन है, दर्द हो, उठने में भी दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल कोई न कोई नज़दीकी हड्डी के डॉक्टर को दिखाने पहुँचे, ज़रूर से ज़रूर। डॉक्टर साहब, ये कितने तरीके का होता है आर्थराइटिस? आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली हमें जो मरीज़ आते हैं कई जोड़ों का दर्द लेके आते हैं। और मोस्ट कॉमन सबसे बड़ा जो की फीचर जिसको हम कहते हैं, वो सुबह सुबह अकड़न रहती है, जोड़ों में अकड़न रहती है। बट हाँ, ये भी है कि अगर सारे जोड़ों में न दर्द होकर एक जोड़ में भी दर्द हो रहा है, इसको हम ये नहीं कह सकते मरीज़ को आर्थराइटिस नहीं है। वो हम जब खून के ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तभी हम बताते हैं कि उसमें किस प्रकार की गठिया है, किस प्रकार का मरीज को गठिया है। तो इसका जो अगर हम बात करें ठंड में ये किस तरीके से ज़्यादा बढ़ जाता है और क्यों बढ़ता है ठंड में ये? अब देखिए, कोई भी मसल पेन या बोन पेन है ना, जब भी वेदर चेंज होता है तो वो बढ़ता ही बढ़ता है। और इसी वजह से हमारे जब मौसम बदलता है तो गठिया के मरीज एकदम डेस्परेट होकर आते हैं कि सर मेरा दर्द बढ़ गया बिल्कुल। बस पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट शुरू करते हैं। ठंड में मरीज को कब एक ऑर्थोपेडिक्स के पास आना चाहिए? जब भी जोड़ में उनके इतना सीवियर पेन हो कि जोड़ सूजा लगे, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ लाल हो और बिस्तर से भी उठने में भी मरीज को दिक्कत हो रहा है, तो अर्जेंट से अर्जेंट किसी अच्छे डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को जल्दी जल्दी दिखाएं। तो डॉक्टर साहब, इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके का होता है? ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट से पहले जानना जरूरी है कि गठिया किस वजह से हुआ। फैक्टर्स, हाँ, फैक्टर्स जैसे हम CRP, यूरिक एसिड, RA फैक्टर जाँचें कराते हैं। ठीक है, तो वो सब जाँचें हम जब कराने के बाद उसके हिसाब से जो भी बीमारी पेशेंट को निकलता है उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसके अलावा हड्डी रोगों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सब लोग घर में रहें और सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाएं, बाहर निकलें, खेलें कूदें और मिल्क रिच, कैल्शियम रिच फूड्स अपनी सप्लीमेंट डाइट में इंक्रीज़ करें, डेली 1 गिलास दूध पिए और बस। राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में आप सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर साहब जी। यहाँ किस किस तरीके के हड्डी रोगों की अगर हम बात करें तो क्या क्या सुविधाएं हैं हड्डी रोगों के लिए? मरीज अगर यहाँ आता है तो उसे किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है? हड्डी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, हड्डी में यहाँ हर चीज़ होती है, दूरबीन से लेके चीरे लगा से लेके मिप्पो टेक्निक से भी सब तरीके की सर्जरी होती है यहाँ पे।
चाहे ट्रॉमा रिलेटेड हो, चाहे स्कूपी रिलेटेड हो, चाहे स्पाइन सर्जरी रिलेटेड हो, चाहे रिप्लेसमेंट रिलेटेड सर्जरी हो, यहाँ सब की सब सुविधाएं, प्लस गठिया की भी जांच कराई, गठिया की भी ट्रीटमेंट यहाँ होती है यहाँ तो, और ऑलमोस्ट सभी प्रकार के ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। जो कारण है आज जोड़ों में दर्द होने का या हड्डी कमजोर होने का, बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का जो कारण है ना, वो कम फिजिकल एक्टिविटी रखना, डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स का ना होना बहुत बड़ा फैक्टर है, शरीर में कैल्शियम का ना होना। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए यही है, आप सनलाइट एक्सपोजर में रहिए, एटलीस्ट मॉर्निंग के 5 to 10 मिनट्स तो एटलीस्ट सन एक्सपोज रहिए, वो भी बेयर बॉडी, जिसमें आपके हाथ और पैर नंगे हों बिल्कुल, जिस पे सन एक्सपो एरिया सन पड़ेगी पे। सेकेंडली प्रोटीन रिच फूड खाएं, कैल्शियम रिच फूड खाएं, अगर नॉनवेज सेवन करते हैं तो बिल्कुल नॉनवेज खाएं, और अनटिल यूरिक एसिड अगर इंक्रीज़ नहीं है तो यूरिक एसिड बिल्कुल सख्त मना होता है प्रोटीन रिच, और बस ख्याल रखें अपना आप लोग। ऐसा हम उसके ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर आशीष मौर्य जी से आज हमने हड्डी रोगों पर बातचीत की है। आपने कई अहम जानकारियाँ दी हैं और आर्थराइटिस के बारे में भी हमें विस्तारपूर्वक बताया है। बरेली से मैं सिद्दीकी।